वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अनस, योर अकाउंट्स टीचर। आज की इस वीडियो में बेटा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाकी केसेस कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 3 केसेस कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप वीडियो यहाँ से देख सकते हो। आज की वीडियो बेटा थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम सारे बाकी बचे हुए केसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हो तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 केसेस के बाद जो 4th केस है हमारा, उसमें क्या है बेटा कि व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन एट इक्वल इंटरवल्स। अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल्स पे विदड्रॉ करता है तो हमारा ये केस जो है वो अप्लाई होगा। अब ये इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल्स का मतलब क्या है? देखिए इक्वल इंटरवल्स का मतलब है कि वो एक ईयर के अंदर इक्वल टाइम पीरियड के अंदर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा होगा। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्स्ट मंथ में उसने 1000 रुपीज़ विड्रॉ किए, उसके बाद उसने सेकंड मंथ में फिर से 1000 विड्रॉ किए और इसी तरीके से 12 मंथ्स के अंदर हर मंथ वो 1000 विड्रॉ करता जाता है। तो यहाँ पे इंटरवल क्या हुआ बेटा? 1 मंथ। हर 1 मंथ के बाद वो विड्रॉ कर रहा है और इक्वल अमाउंट का मतलब है हर मंथ वो 1000 ही विड्रॉ कर रहा है, तभी ये केस अप्लाई होगा। अगर ऐसा होता है बाई चांस कि उसने फर्स्ट मंथ में 1000 विड्रॉ किए, सेकंड में 1000 विड्रॉ कर लिए, बट थर्ड मंथ के अंदर आने के बाद उसने 1500 विड्रॉ किए और फिर उसके बाद 1000 करता रहा, बीच में फिर कहीं 2000 कर लिए, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? अमाउंट अनइक्वल हो रहा है। तो ये जो टोटल 12 मंथ्स हैं, अगर उन 12 मंथ्स में से किसी एक मंथ में भी अमाउंट अनइक्वल हो जाता है तो ये केस हमारा अप्लाई नहीं होगा। या फिर ऐसा होता है कि इन 12 मंथ्स में से उसने सपोज 10th मंथ तक तो विड्रॉ किए, फिर 11th मंथ में उसने विड्रॉ नहीं किए, 12 मंथ में फिर से विड्रॉ कर लिए, तो अब बीच में जो गैप है वो 2 मंथ्स का हो गया, तो ये इक्वल इंटरवल नहीं रहेगा। तो जब भी इंटरवल अनइक्वल होगा या अमाउंट अनइक्वल होगा तो हमारा ये केस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इक्वल इंटरवल सिर्फ जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने, इक्वल इंटरवल अलग तरीके से भी बन सकता है। सपोज उसने फर्स्ट मंथ में विड्रॉ किया, सेकंड में नहीं किया, थर्ड में कर लिया, उसके बाद 4th में नहीं किया, 5th में कर लिया, 6th में नहीं किया, 7th में कर लिया, 8th में नहीं किया, 9th में कर लिया, 10th में नहीं किया, 11th में कर लिया और फिर 12th में नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे भी इंटरवल जो है वो इक्वल बनेंगे। यहाँ पे वो 1 मंथ के गैप में कर रहा है। ठीक है। 1 मंथ में किया, उसके बाद एक छोड़ दिया, फिर उसके बाद कर लिया, तो यहाँ पे जो गैप है फिर से इक्वल आ रहा है, तो इसको भी बेटा हम इक्वल इंटरवल बोलेंगे। तो ये इक्वल इंटरवल है और प्लस अमाउंट भी जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो सपोज अगर उसने यहाँ 2000 किया तो यहाँ भी 2000 करेगा, फिर यहाँ भी 2000 करेगा, सब में 2000 ही करेगा। अमाउंट अगर अनइक्वल हो गया तो भी केस अप्लाई नहीं होगा और इंटरवल अगर अनइक्वल हो गया तो भी केस अप्लाई नहीं होगा। तो आइए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से जो केसेस हैं वो बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर केस है बेटा वो है मंथली ड्राइंग्स का। मंथली ड्राइंग्स का मतलब बेटा क्या है यहाँ पे कि वो हर मंथ विड्रॉ कर रहा है, जैसे मैंने आपको भी बताया था। तो अगर वो हर मंथ विड्रॉ करता है तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना है? देखिए अभी तक हम क्या करते थे कि जब वो ड्राइंग्स करता था तो कोई आपको एक पर्टिकुलर डेट होती थी, स्पेसिफिक डेट गिवन होती थी, आप उस डेट से ईयर के एंड तक देखते थे कि कितना टोटल टाइम पीरियड बन रहा है और वो पीरियड निकाल के आप उतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो एक ही ईयर में 12 टाइम्स विड्रॉ कर रहा है, तो आप कौन से टाइम पीरियड से जो है वो उसकी कैलकुलेशन करोगे? मतलब जो आप एवरेज पीरियड या जो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स होगा वो कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। जैसे टोटल ड्राइंग्स तो आप यहाँ पे लोगे, फिर उसके बाद आप क्या लोगे? रेट अपॉन 100, फिर आपको एवरेज पीरियड लेना है। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला हमारे पास है। एवरेज पीरियड होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। तो आपको ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। और ये जो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे गिवन है बेटा, इसका मतलब क्या है? टोटल ड्राइंग्स का मतलब है कि ड्राइंग्स मेड ईच मंथ इनटू 12। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर मंथ 1000 रुपीज सपोज विड्रॉ करता है, तो उसने पूरे ईयर में कितनी ड्राइंग्स की होंगी? 12 टाइम्स उसने विड्रॉ किया, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,000 जो है वो उसका टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। ठीक है। तो जितनी भी उसने ड्राइंग्स एवरी मंथ की होंगी आप उसको नंबर ऑफ मंथ से यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। अब देखिए इस फॉर्मूले को बेटा थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले लिखा है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? देखिए उसने फर्स्ट मंथ के अंदर ड्राइंग की होगी, ठीक है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ सब में ड्राइंग्स की होगी और फिर उसने लास्ट में ड्राइंग्स की होगी। तो हमें सिर्फ 2 मंथ्स देखने, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। तो वो फर्स्ट मंथ में ड्राइंग कर रहा है, लास्ट में जो ड्राइंग कर रहा है, इन दोनों को यूज करके हमें एवरेज पीरियड निकालना है। ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं, तो हम यहाँ 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या इसमें केसेस बनते हैं। देखिए सबसे पहला जो उसमें केस बनता है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 कंप्लीट ईयर। एक कंप्लीट ईयर के लिए अगर वो ड्राइंग करता है तो हम देखेंगे मतलब वो पूरे ईयर के अंदर ड्राइंग्स कर रहा है और उसमें मंथली ड्राइंग्स कर रहा है वो।
ठीक है। तो मंथली ड्राइंग्स जैसे भी हम बात कर रहे थे पीछे, तो ये 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करेगा, या इन द मिडल ऑफ ईच मंथ करेगा, या फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ करेगा। तो हम ये तीनों केसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन तीनों केसेस में एवरेज पीरियड जो है वो कैसे निकलेगा। तो देखिए बेटा, अगर वो ड्राइंग्स करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट मंथ के अंदर वो ड्राइंग करेगा। तो सपोज अगर हमारा मंथ जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अप्रैल को वो ड्राइंग करेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा मई, फिर वो 1 मई को करेगा। फिर उसके बाद आएगा बेटा आपके पास जून, तो वो 1 जून पे ड्राइंग करेगा। फिर 1 जुलाई, तो हर मंथ के फर्स्ट डेट पे वो ड्राइंग्स कर रहा होगा। तो अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो देखिए उसने अगर 1 अप्रैल पे ड्राइंग की है, तो बेटा 1 अप्रैल पे ड्राइंग करने के बाद आप ये बताइए कि ईयर एंड होने में कितने मंथ्स बाकी हैं। देखिए 1 अप्रैल पे ड्राइंग की, तो 1 अप्रैल यानी अप्रैल वाला मंथ यानी फर्स्ट मंथ पूरा का पूरा बाकी है। फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सारे मंथ्स पूरे पूरे बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि ईयर एंड होने में फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं, पूरे 12 मंथ्स बच रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में 12, ठीक है, प्लस उसके बाद आपको लिखना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग जो है वो 12th मंथ के अंदर हुई है, और 12th मंथ में कब हुई है बेटा, इन दी बिगिनिंग ऑफ 12th मंथ, 12th मंथ के बिगिनिंग में हुई है। तो अगर 12th मंथ के बिगिनिंग में हुई है, तो लास्ट मंथ हमारा मार्च का होगा, तो उसने 1 मार्च पे ड्राइंग की होगी, और ईयर एंड होता है 31 मार्च पे। इसका मतलब ये मार्च अभी पूरा बचा हुआ है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास 1 मंथ बचा है, तो आप यहाँ लिखोगे +1 और अपॉन में आप करोगे 2। ठीक है, तो जब आप 12 + 1/2 कर रहे होगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 13/2, दैट इज 6.5 मंथ्स। तो आपके पास आ जाएगा बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में आंसर 6.5 मंथ्स। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में आंसर आ गया हमारे पास 6.5 मंथ्स। इसी तरीके से बेटा आप देखोगे मिडिल का, और फिर आप एंड का देखोगे। तो मिडिल में देखते हैं कि मिडिल में क्या होगा। मिडिल का मतलब क्या है, मिडिल का मतलब ये कि बेटा जो फर्स्ट मंथ के भी मिडिल में ड्राइंग की होगी, और बाकी सारे मंथ्स में भी मिडिल में की होगी, और लास्ट मंथ में भी मिडिल में की होगी। हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसे, तो फर्स्ट मंथ के मिडिल का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फर्स्ट मंथ है आधा तो जा चुका है, हाफ मंथ जा चुका है, हाफ बाकी है। तो अब अगर हाफ मंथ जा चुका है, मतलब 0.5 मंथ्स जो है वो जा चुके हैं जब उसने ड्राइंग की है। तो ठीक है, अब ईयर एंड होने में आप मुझे बताइए कितने मंथ्स बचे। टोटल हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, टोटल 12 मंथ्स हैं, जिसमें से 0.5 मंथ्स होने के बाद उसने ड्राइंग्स की है। तो टोटल कितने बचे, आप 12 में से 0.5 माइनस कर दो, तो हमारे पास बच रहे हैं कितने बेटा, 11.5 मंथ्स। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद मंथ्स कितने बच रहे हैं हमारे पास, 11.5। फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद बचते हैं 11.5। इसी तरह से उसने जो लास्ट ड्राइंग की होगी उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे, तो लास्ट ड्राइंग ये वाले मंथ में होगी, और ये भी इस मंथ के भी मिडिल में होगी, मतलब ये मंथ भी 0.5 यानी आधा मंथ जा चुका है, आधा बाकी है। तो 0.5 गया, 0.5 बाकी है। तो लास्ट ड्राइंग जो हुई होगी उसके बाद बेटा 0.5 मंथ्स बचे होंगे। कितने बचे होंगे, 0.5। तो अब अगर आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हो 2 से, तो 11.5 + 0.5/2 कितना आएगा बेटा, 6 मंथ्स। तो अगर आप मिडिल ऑफ ईच मंथ करते हो तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर वो ड्राइंग करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हम क्या करेंगे। अगर वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है, तो मतलब फर्स्ट मंथ के उसने एंड में ड्राइंग की। फर्स्ट मंथ के एंड में ड्राइंग करने का मतलब है बेटा आपके फर्स्ट मंथ पूरा का पूरा गया, फर्स्ट मंथ पूरा गया, तो ईयर एंड होने में कितने मंथ्स बचे, आप 11 मंथ्स। तो आप मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है 11। ठीक है, फिर इसी तरह से बेटा उसने लास्ट मंथ के भी एंड में करी होगी। तो अगर लास्ट मंथ के एंड में कर दी तो अब तो कुछ नहीं बचा, यानी 0 मंथ बचे, क्योंकि लास्ट मंथ है और लास्ट मंथ के भी एंड में करी है। तो ईयर एंड होने में अब बच रहा है 0 मंथ। तो 11 + 0/2, तो 11 + 0/2 जब आप करोगे तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में आंसर आएगा आपका 5.5 मंथ्स। तो आप देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला समझ आया, वेरी गुड, आप इसको बार बार देखिए और फॉर्मूले को समझिए अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो। और उसके अलावा एक ट्रिक भी हमारे पास है इसको याद रखने की। आपको हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना है, सो दैट अगर क्वेश्चन में कभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना के दे दिया तो आप उस फॉर्मूले से हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंपल ये देता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक होती है, उसको आपको याद रखना है। देखिए जैसे आप याद रखिए कि मिडिल में हमेशा 6 मंथ्स आते हैं। मिडिल में हमेशा कितने मंथ्स आएंगे बेटा, 6 मंथ्स आएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप मूव करो ऊपर, तो जो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ये है 6.5। इसका मतलब है आपने यहाँ पे प्लस किया है 0.5।
जो मिडिल था वो 6 था, आपने 0.5 प्लस किया तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कितना आ गया, 6.5 आ गया। और अगर आप एंड की तरफ मूव करोगे यानी नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 5.5, यानी यहाँ पे आपने 0.5 बेटा माइनस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि मिडिल में हमेशा आपका, जब मंथली करते हो तो मिडिल में हमेशा 6 आएगा, और जो आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा उसके अंदर प्लस हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 6.5, और एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो इसमें 0.5 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5.5। तो ये आपका हमेशा रहेगा 6, 6.5 एंड 5.5। ये अच्छी बात बेटा इसमें ये है कि ये कभी चेंज नहीं होता है, आपका पीरियड हमेशा इतना ही रहेगा, 6, 6.5 एंड 5.5। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार फॉर्मूला लगाओ, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है और अगर आपको ये फिगर्स याद हैं 6.5, 6 और 5.5, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। आइए क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन छवीज ड्राइंग्स एट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ लिखा है इफ शी वुड ड्यू 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 2000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो तीनों केसेस हमने यहाँ पे लिए हैं, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि उसने ड्राइंग्स किए 2000 और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हर मंथ ड्राइंग कर रही है वो। तो अगर आप टोटल ड्राइंग उसकी निकालोगे तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी, 2000 उसने हर मंथ ड्राइंग किए तो 2000 इंटू 12 टोटल कितनी आ जाएगी बेटा, 24,000 ड्राइंग। तो सबसे पहले उसकी जो ड्राइंग्स हैं हर केस में वो 24,000 रहेगी। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 24,000 तो टोटल ड्राइंग्स आ गई। और अब आप याद रखिए जो पहला केस है वो बिगिनिंग का है। मैंने आपको बताया था मिडिल में हमेशा 6 मंथ्स और बिगिनिंग में क्या होगा, 0.5 प्लस होगा। तो इसमें एवरेज पीरियड कितना आएगा बेटा, 6.5 आएगा। अब आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसे ऐसे याद रखते हो, लेकिन मैंने आपको फिर बताया फॉर्मूले को अच्छे से समझना है और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है, सो दैट आपके पास अगर क्वेश्चन कभी ट्रिकी आ जाता है, घुमा के देते हैं, तो आप फॉर्मूले लगा के हमेशा सॉल्व कर सकते हो। तो 6 यहाँ पे आ गया, 6.5 यहाँ पे आ गया, और एंड में कितना होगा, 5.5 आएगा। बाकी अब देखिए आप ध्यान से, टोटल ड्राइंग्स अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, टोटल ड्राइंग्स 24,000, रेट था 8% और हमारे पास मंथ्स कितना है 6.5। तो अब आप यहाँ लिखोगे 6.5/12। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास आंसर आएगा 1040। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट वाले को सॉल्व कैसे करना है। देखिए पॉइंट में जब भी आएगा तो आपको इस पॉइंट को हटाना है। यहाँ से पॉइंट को हटाओगे, नीचे डिनोमिनेटर में एक जीरो जो है आपका वो बढ़ जाएगा, तो ये नीचे 120 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये नीचे 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर में जीरो है 1 2 3, इनको इन 1 2 3 से आप कट कर सकते हो एंड देन मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जब हम मिडिल पे जाएंगे तो मिडिल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो पीरियड ऑफ ड्राइंग्स है वो 6 मंथ्स है, बाकी सारा सेम है। टोटल ड्राइंग्स 24,000 रहेगी। ठीक है, और रेट आपका 8/100 रहेगा और 6/12, बस यहाँ पे जो पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर रहे होगे तो 960 आंसर आ रहा होगा। जो थर्ड केस है आपका, उसके अंदर आपका एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिया, तो यहाँ पे बस पीरियड ऑफ ड्राइंग्स जो है वो चेंज हो जाएगा, 5.5 मंथ्स, बाकी सेम रहेगा। टोटल ड्राइंग्स 24,000, रेट आपका 8/100, बस ये चेंज होने की वजह से आंसर आ जाएगा 880। ओके, सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, मिडिल में 6 प्लस 0.5 करना है बिगिनिंग में, और एंड में 0.5 को हमें माइनस कर देना है। नाउ मूव करते हैं बेटा सेकंड केस में। इसी केस के अंदर सेकंड में कि आपको अगर ड्राइंग्स जो है वो क्वार्टरली दे रखी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना है। अभी प्रीवियस में हमने क्या किया था कि जो ड्राइंग्स हमें गिवन थी वो ड्राइंग्स हमको बेटा मंथली गिवन थी। ठीक है, लेकिन अब हमें ड्राइंग्स कैसे गिवन होंगी, क्वार्टरली गिवन होंगी। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ का क्वार्टर निकालना हो तो आपको सिंपली उसको डिवाइड करना होता है 4 से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ईयर है वो पूरे 12 मंथ्स का है। इस 12 मंथ्स के ईयर को अगर हमको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक क्वार्टर जो बनेगा वो 3 मंथ्स का बनेगा। तो एक ईयर में 4 क्वार्टर होंगे बेटा। तो देखिए 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे एक क्वार्टर हो गया, फिर 4 5 6 ये दूसरा क्वार्टर हो गया, 7 8 9 ये तीसरा क्वार्टर हो गया, एंड 10 11 12 ये फोर्थ क्वार्टर होगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो अब पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा होगा वो क्वार्टर्स के अंदर कर रहा होगा। ठीक है, तो वो पहले क्वार्टर में ड्राइंग करेगा, फिर दूसरे क्वार्टर में करेगा, फिर तीसरे में करेगा, और फिर फोर्थ क्वार्टर के अंदर करेगा। तो अब इसमें भी फिर से वो यही करेगा। देखिए यहाँ पे भी 3 केस बनते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर वो क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो हम देखते हैं कि क्या होगा बेटा। देखिए क्वार्टर के बिगिनिंग का मतलब क्या, देखिए क्वार्टर जो है वो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होके थर्ड मंथ पे जो है वो एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट मंथ के अंदर, क्वार्टर का बिगिनिंग कब है, फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में
क्वार्टर का बिगिनिंग कब है? फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में। तो अगर मैं यहाँ पे अप्रैल लेता हूं तो इसका मतलब 1 अप्रैल पे हमारा क्वार्टर जो है वो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। तो वो फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे यानी 1 अप्रैल पे ड्राइंग करेगा। बिगिनिंग का मतलब ये है। तो अगर देखो वो फिर से वही बात आती है बेटा, अगर वो 1 अप्रैल पे ड्राइंग कर रहा है तो अब आपको यहां से देखना है कि 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ्स बाकी हैं ईयर एंड होने में। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, ड्राइंग्स वो क्वार्टर में कर रहा है लेकिन यहाँ पे आपको अभी भी मंथ्स चाहिए, यहाँ पे आपको क्वार्टर नहीं चाहिए, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ही चाहिए आपको। ठीक है, तो जब आप देखोगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो उसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 1 अप्रैल पे, तो इसके बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं? इसके बाद बेटा पूरे के पूरे 12 मंथ्स बच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पूरे के पूरे 12 मंथ्स बच रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होगे तो 1 अप्रैल की ड्राइंग के बाद उसके पास पूरे 12 मंथ्स बच रहे हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखिए लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग हुई होगी बेटा इस वाले क्वार्टर में, लास्ट वाले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर के भी बिगिनिंग में, क्योंकि वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है। तो अब लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी 10th मंथ जो भी होगा हमारा यहाँ पे उसके बिगिनिंग में ड्राइंग्स होंगी। तो देखिए जो 10th मंथ है इसके बिगिनिंग में करिए तो ये मंथ पूरा बाकी है, 11th पूरा बाकी है एंड 12th पूरा बाकी है। तो यहाँ पे आपके पास 3 मंथ्स बाकी हैं ईयर एंड होने के अंदर के लिए। ठीक है, तो प्लस आप करोगे 3 तो 12 + 3/2 आपको होगा 15/2। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना मंथ? 7.5 मंथ्स। ठीक है, 7.5 मंथ्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ जब वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है। अगर वो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो देखिए उसको फिर से देखते हैं। अगर इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो फिर हमारे पास ये वाला क्वार्टर और ये वाला क्वार्टर, बीच से हमें कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर देखना है। तो देखिए बिगिनिंग का मतलब क्या होगा, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। बिगिनिंग ये सेकंड मंथ बिगिनिंग नहीं होगा। देखिए 3 मंथ्स टोटल इस क्वार्टर में, तो 3 का हाफ कितना होता है बेटा? 3 का हाफ होता है 1.5। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 1.5 मंथ्स पहले और 1.5 मंथ्स बाद में, तो वो उसका बिगिनिंग होगा, सॉरी मिडल होगा। तो देखिए वो ड्राइंग कर रहा है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर के मिडल में जब करेगा तो मतलब 1.5 मंथ्स होने के बाद करेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में 1.5 मंथ्स जा चुके हैं, तो 1.5 मंथ्स अगर जा चुके हैं तो टोटल हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं बेटा? 12 मंथ्स। 12 में से अगर आप 1.5 माइनस करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। दोबारा समझिए ध्यान से, फर्स्ट क्वार्टर में से 1.5 मंथ्स होने के बाद उसने ड्राइंग्स किए हैं, तो पूरे ईयर में से 1.5 मंथ्स जो है आपके वो जा चुके हैं। तो ईयर एंड होने में कितने मंथ्स बाकी हैं? 12 में से 1.5 माइनस कर दो तो इसका मतलब 10.5 मंथ्स बाकी हैं। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 10.5 मंथ्स। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग उसने की होगी वो लास्ट क्वार्टर के मिडिल में की होगी। अब लास्ट क्वार्टर का मिडिल मतलब इस क्वार्टर में भी 3 मंथ्स है, तो इसके भी 1.5 मंथ्स होने के बाद उसने ड्राइंग किए हैं। तो बाकी कितने बचे हैं? बाकी भी 1.5 ही बचे। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वार्टर में फिर से बताता हूं, लास्ट क्वार्टर में 3 मंथ्स है हमारे पास, हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो इसके भी मिडिल का मतलब है इसके भी 1.5 मंथ्स होने के बाद करिए, तो इसका मतलब कितने मंथ्स बच रहे हैं बाद में? 1.5 ही बचेंगे। तो आप यहाँ पे करोगे प्लस 1.5 अपॉन में आप लिखोगे 2, तो 10.5 + 1.5 जो है बेटा वो हो जाएगा 12। तो 12/2 अगर आप करोगे तो ये आएगा 6 मंथ्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो फिर से 6 मंथ्स आ गया मिडिल में बेटा, फिर से 6 मंथ्स आ गया। मैंने बताया था कि मिडिल में 6 मंथ्स आते हैं। ओके नाउ अब लास्ट जो है हमारा केस वो है कि अगर वो एंड में करता है, हर क्वार्टर के एंड में करता है, तो हमें मेनली कौन से देखने? लास्ट के क्वार्टर और फर्स्ट का क्वार्टर। तो अगर इसके एंड में करता है, देखिए इस क्वार्टर में 3 मंथ्स है, इसका मतलब वो थर्ड मंथ के भी एंड में कर रहा होगा, मतलब ये क्वार्टर तो पूरा गया, 3 मंथ्स पूरे गए। टोटल ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, 12 में से 3 गए, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच रहे हैं? 9 मंथ्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वार्टर पूरा गया, फर्स्ट क्वार्टर पूरा मतलब 3 मंथ्स गए हमारे पास, तो 12 में से 3 माइनस करो, 9 मंथ्स बच रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के एंड में मतलब लास्ट मंथ के एंड में करें तो ये भी 3 महीने पूरे गए। तो क्योंकि लास्ट क्वार्टर है, ईयर का एंड ही हो गया, तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, तो 9 + 0/2, तो 9 + 0/2 करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4.5 मंथ्स। ठीक है, तो अगर वो क्वार्टर में करते हैं तो हमको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। अब फिर से इसकी भी ट्रिक देखते हैं बेटा जल्दी से। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिडिल में हमेशा 6 मंथ्स होते हैं, तो मिडिल में अगर 6 मंथ्स हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में आ रहा है 7.5, मतलब आपने 1.5 प्लस कर दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 आंसर आ रहा है, मतलब आपने 1.5 जो है वो माइनस कर दिया। तो देखिए जो मंथली ड्राइंग्स होती हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि मिडिल में आएगा 6, फिर 0.5 आप ऐड करोगे बिगिनिंग में और 0.5 माइनस करोगे एंड में। क्वार्टरली ड्राइंग्स में मिडिल में अभी भी 6 ही रहेगा,
ठीक है, आपको क्या करना है कि बिगिनिंग के अंदर 1.5 प्लस करना है, इस बार 0.5 नहीं करना, 1.5 करना है, और एंड में 1.5 माइनस करना है। तो यहां से आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप हमेशा मिडिल को याद रखो, फिर उसके बाद 1.5 प्लस करो बिगिनिंग के अंदर और 1.5 माइनस करो एंड के अंदर। ओके, इसका भी जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। देखिए इसमें लिखा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशु ड्राइंग्स एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो रेट है 10% पर एनम, 10,000 उसने विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, अब देखिए जल्दी से एक चीज मैं आपको जो और बतानी थी मुझे कि यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग्स होंगी, तो ड्राइंग्स उसने जितनी भी की होंगी क्वार्टर के अंदर, तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो इस बार आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे कैसे निकलेंगी, उसने हर क्वार्टर में ड्राइंग की होंगी 1 2 3 एंड 4, 4 बार टोटल ड्राइंग्स की हैं, तो जितनी भी ड्राइंग्स की होगी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपके पास टोटल ड्राइंग्स आ जाए। ठीक है, ओके, तो देखते हैं यहाँ पे इसने 10,000 विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी बेटा 10,000 इंटू 4, तो हर केस में आपके पास टोटल ड्राइंग्स आ रही होंगी 40,000। ठीक है, ओके, अब जल्दी से इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। देखिए टोटल ड्राइंग्स तो आ गई 40,000, क्योंकि 10,000 उसने ड्राइंग की थी हर क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर्स हमारे पास होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया 40,000 आ गया। पीरियड ऑफ ड्राइंग्स जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट केस आपका बिगिनिंग वाला है, फिर सेकंड आपका जो है वो मिडिल वाला है, और थर्ड आपका एंड वाला है। तो मिडिल वाले में हमें पता है 6 मंथ्स होते हैं एवरेज पीरियड, तो बिगिनिंग में कितने होंगे 1.5 प्लस करना है तो 7.5 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 1.5 माइनस करना है तो यहाँ पे 4.5 हो जाएंगे। बस इसी को यूज करके हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो टोटल ड्राइंग्स देखिए हो गई 40,000, रेट जो है बेटा वो है 10/100, और हमें यहाँ पे लेना है कितना पीरियड 7.5 बिगिनिंग के अंदर। फिर से वही करना है, अगर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को आप हटा के नीचे 0 लगा दोगे, 120 कर दोगे इसको। इसी तरीके से यहाँ पे 6 मंथ्स हैं, क्योंकि मिडिल है ये 40,000, 10/100 और 6/12, इसको सॉल्व करोगे 2,000 आंसर आ रहा होगा। और लास्ट वाले में आपको 4.5 मंथ्स लेने हैं, तो 40,000 और 10/100 इंटू 4.5/12। तो आप देखेंगे कि इन केसेस में बेसिकली क्वेश्चन इजी है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि एवरेज पीरियड कितना आएगा। तो एवरेज पीरियड 6, 7.5, 4.5। नाउ आगे मूव करते हैं बेटा। अब देखिए अगर पार्टनर ऐसा करता है कि वो जो ड्राइंग्स करे वो हाफ ईयरली करे, हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि बेटा वो 6 मंथ्स के अंदर एक ड्राइंग करे और अगले 6 मंथ्स के अंदर एक ड्राइंग करे, मतलब वो पूरे ईयर के अंदर सिर्फ 2 बार ड्राइंग करेगा, एक इस हाफ ईयर के अंदर, एक इस हाफ ईयर के अंदर, टोटल टू टाइम्स वो ड्राइंग्स करेगा। तो अगर वो 2 टाइम्स ड्राइंग करेगा तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, जितना भी अमाउंट उसने ड्राइंग का किया होगा बस उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। नाउ अब इस केस के अंदर बेटा आपको फिर से क्या करना है, इस केस के अंदर आपको फिर से 3 केसेस देखने हैं कि अगर वो ड्राइंग्स करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर एंड इन द एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो हम क्या करेंगे देखते हैं बेटा इसे भी जल्दी से। तो देखिए पहले तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, ये हमारा सेकंड हाफ हो गया। ठीक है, नाउ अब अगर वो ड्राइंग करता है इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, देखिए हमारे पास 2 ही हाफ ईयर होते हैं एक ईयर के अंदर, तो अगर वो उसके बिगिनिंग में करता है उसका मतलब क्या है, तो देखिए हाफ ईयर आपका फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है 6 मंथ में, तो इसके बिगिनिंग में करने का मतलब है कि उसने फिर से फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर ड्राइंग की है। तो फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट मतलब मैं फिर से ले सकता हूँ यहाँ पे 1 अप्रैल। ठीक है, तो अगर उसने फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे ड्राइंग कर दी तो फिर से आपका ये वाला मंथ भी पूरा है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 अप टू 12 सारे मंथ्स आपके पास पूरे हैं। तो इसका मतलब जब भी वो बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो आपके पास जो है मंथ लेफ्ट हमेशा कितना होगा 12 होगा, तो यहाँ पे भी 12 बचेंगे क्योंकि फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में किया है उसने। नाउ अब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी इन दी बिगिनिंग ऑफ सेकंड हाफ, तो सेकंड हाफ का बिगिनिंग बेटा इस वाले मंथ के अंदर होगा 7th मंथ के अंदर। तो 7th मंथ का बिगिनिंग मतलब 7th मंथ भी पूरा है मेरे पास, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी मंथ मेरे पास पूरे हैं। तो मैं यहाँ पे कितने प्लस कर रहा हूँ 6 प्लस कर रहा हूँ, 6 मंथ्स बचेंगे मेरे पास 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ईयर के एंड होने में। तो प्लस करेंगे यहाँ पे 6, 12 प्लस 6/2 तो ये हो जाएगा 18/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना बेटा 9 मंथ्स। तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर करता है तो आंसर आ गया 9 मंथ्स। नाउ सपोज उसके बाद वो मिडिल में ड्राइंग करता है तो क्या होगा, अगर वो मिडिल में ड्राइंग करेगा तो देखते हैं हम मिडिल में क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए 6 मंथ्स का आपका फर्स्ट हाफ जो है वो 6 मंथ्स का है, सेकंड हाफ भी 6 मंथ्स का है, तो 6 का हाफ कितना होता है बेटा 6 का हाफ होता है 3। इसका मतलब जब 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, जब 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो ड्राइंग करेगा।
ठीक है। इन द मिडिल का मतलब क्या है, 3 महीने होने के बाद ड्राइंग किए, तो ये 3 महीने तो गए। अब कितने बचे यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 9 मंथ्स बचे। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास बचे 9 मंथ्स। फिर उसके बाद उसने सेकंड हाफ में भी 3 मंथ्स होने के बाद ड्राइंग्स की होंगी, तो मतलब ये 3 मंथ्स हो गए उसके बाद ड्राइंग किए। तो अब ये एंड होने में कितने मंथ्स बचे, ये वाले 3 मंथ्स बच गए। तो आप यहाँ पे फिर से 3 प्लस कर दोगे, 9 + 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 12/2। 12/2 आपका आंसर फिर से आ जाएगा कितना, 6 मंथ्स। तो देखिए मिडिल में बेटा फिर से आपके पास कितना आ गया, 6 मंथ्स आ गया। और अब अगर वो इस हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग्स करता है तो हम देखते हैं क्या होगा। अगर वो एंड में करेगा तो बेटा देखो फर्स्ट हाफ ईयर आपका यहाँ एंड होगा, तो इसके एंड में वो ड्राइंग्स कर रहा होगा। तो 6 मंथ्स आपके पूरे गए, तो कितने बचे बेटा, 6 बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास बचे 6 प्लस, अब फिर एंड में करेगा वो, तो सेकंड हाफ ईयर के एंड में मतलब 12th मंथ के एंड में, 12 मंथ के एंड में करेगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आप लिखोगे 0/2, तो 6 + 0/2 मतलब 6/2 दैट इज 3 मंथ्स। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है ना। अब जल्दी से इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। तो मिडिल में देखो फिर से बेटा 6 मंथ्स आ गए, और अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 6 + 3 9 होता है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। बिगिनिंग में आपको +3 कर देना है, और एंड में जो है देखो 3 मंथ्स आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे माइनस किया, तो एंड में आपको -3 कर देना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो मंथली ड्राइंग्स वाला था उसमें 0.5 प्लस हो रहा था और 0.5 माइनस हो रहा था। मिडिल में हमारा 6 ही था। क्वार्टरली में मिडिल में 6 ही था, प्लस हो रहा था इसमें 1.5 और माइनस हो रहा था 1.5। और हाफ ईयरली ड्राइंग्स में 3 प्लस हो रहा है और 3 माइनस हो रहा है। जल्दी से इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। उमेश ड्राइंग 12% पर एनम पे कैलकुलेट करनी है। ड्राइंग्स हुई है 24,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो देखिए 24,000 ड्राइंग्स किए हैं, 2 ही हाफ ईयर होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स आएंगी 24,000 × 2 दैट इज 48,000। 48,000 हमारे पास टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। ओके बेटा, अब देखिए फिर से वही करना है, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। तो बिगिनिंग में आपका कितना है, 9 मंथ्स है, तो क्योंकि मिडिल में 6 है, यहाँ पे +3 करना है तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे -3 करना है तो ये 3 हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग्स 48,000, रेट 12/100, और यहाँ पे हो जाएगा 9/12। कैलकुलेट कर रहे होगे तो आएगा 4320। सेकंड में सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा बेटा, नंबर ऑफ मंथ्स का। तो यहाँ पे 6/12 हो गया, टोटल ड्राइंग्स उतनी है, रेट उतना है, आंसर इसकी वजह से चेंज हो जाएगा। और लास्ट में फिर से रेट और टोटल ड्राइंग सेम है, सिर्फ लास्ट में आपका फिर से पीरियड ऑफ ड्राइंग चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1440। तो ये बेटा हमारे केसेस हो गए जब वो ड्राइंग्स कर रहा होगा इन द मिडल, इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन एट द एंड। और तीनों केसेस हमने लिए, जब वो मंथली करेगा, जब क्वार्टरली करेगा और जब वो हाफ ईयरली करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं ध्यान से आपको फिर से एक बार वापस लेकर जाऊंगा दिखाने के लिए, क्योंकि अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फिर आगे देखनी है। ये ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कि कब हो रही हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 कंप्लीट ईयर, पूरे 1 साल की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में हम इसके अंदर देखेंगे कि अगर वो ड्राइंग सपोज बेटा करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब वो सिर्फ 6 मंथ्स के पीरियड के लिए ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो ड्राइंग हो रही है वो सिर्फ 6 मंथ्स के पीरियड के लिए हो रही है, तो मतलब जो कैलकुलेशन हमारी होगी वो 6 मंथ्स के अंदर ही चलेगी, वो पूरे 12 मंथ्स के लिए नहीं होगी। ओके, सो इसमें बेटा हम जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ से फिर से हमें वही केस लेने हैं कि वो मंथली ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे 6 मंथ्स हो गया तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आएगा, वही हमें देखना है। तो वो मंथली ड्राइंग करेगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, लेकिन ड्राइंग्स होंगी 6 मंथ्स के पीरियड के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका मतलब है कि उसने जो ड्राइंग्स की होंगी बेटा वो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में की होंगी। ठीक है, तो अब मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसने फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग की। अब टोटल मंथ्स हमारे पास कितने बेटा, 6 मंथ्स हैं। तो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करता है तो फर्स्ट मंथ पूरा बाकी है, ये 6 मंथ्स एंड होने में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पूरे बाकी हैं। तो आप यहाँ पे जो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लिखोगे वो कितने लिखोगे, 6 लिखोगे, क्योंकि हमारे पास टोटल पीरियड जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स का है। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट ड्राइंग देखनी है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग होगी ये वाला 6 मंथ, इसके बिगिनिंग में करेगा। अगर इसके बिगिनिंग में करता है तो आपके पास ईयर एंड होने में कितने 6 मंथ्स एंड होने में कितना टाइम बाकी है, 1 मंथ बाकी है। तो 6 + 1/2 तो ये हो जाएगा 7/2 दैट इज 3.5। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा 3.5। ठीक है, उसके बाद अगर वो मिडिल में ड्राइंग करता है तो क्या होगा। अगर मिडिल में करता है तो देखिए ये वाला जो फर्स्ट मंथ है इसके हाफ मंथ जाने के बाद, यानी 0.5 मंथ्स होने के बाद उसने ड्राइंग किए, तो टोटल पीरियड हमारे पास कितना है, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 में से 0.5 जा चुका है तो 0.5 माइनस कर दो, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 5.5।
उसके बाद मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारी इस वाले मंथ में हुई होगी, तो इस मंथ के भी 0.5 मंथ होने के बाद हुई है। तो अब ये वाले मंथ में कितना टाइम बचा, 0.5 बचा, तो 6 मंथ्स एंड होने में 0.5 टाइम बच रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.5 अपॉन में आप लिखोगे बेटा 2, तो हो जाएगा 5.5 प्लस 0.5 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ गया बेटा कितना, 3 मंथ्स। अगर वो एंड में करता है बेटा, तो एंड के केस में क्या होगा, फर्स्ट मंथ के एंड में करा तो फर्स्ट मंथ पूरा गया, कितने मंथ्स बाकी हैं अब, 5 मंथ्स। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट मंथ के एंड में करेगा तो लास्ट मंथ गया तो कितना बाकी बेटा, 0, 5 प्लस 0/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.5। ठीक है, अब जल्दी से इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। अब क्योंकि ये 6 मंथ्स के पीरियड के लिए हो रहा है बेटा, तो इस केस में आप देखिए मिडिल में 3 आ रहा है। जब फुल ईयर के लिए कर रहे थे तो मिडिल में कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं तो मिडिल में 3 आ रहा है, और क्योंकि ये मंथली हो रही है तो डिफरेंस अभी भी उतना है, प्लस 0.5 माइनस 0.5, तो 3 प्लस 0.5 3.5 यहाँ पे आ गया, और माइनस 0.5 यहाँ पे 2.5 आ गया। ठीक है, अब अगर इसका क्वेश्चन हमें करना होगा तो जल्दी से इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको 8% पर एनम से ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, और उसने 2000 विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स हो रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हो रही है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में कि हमने यहाँ पे 6 मंथ्स लिखा ही नहीं है, तो ये छोटी सी नहीं, वैसे काफ़ी बड़ी सी मिस्टेक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 6 मंथ के टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, सो ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो 6 मंथ्स के पीरियड के लिए यहाँ पे हम ड्राइंग्स कर रहे होंगे। तो अब देखिए 6 मंथ्स पीरियड के लिए अगर ड्राइंग हो रही है तो यहाँ पे हम लिखना है विड्रॉ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है, तो वो जो ड्राइंग कर रहा होगा 2000 इंटू 6 करके कर रहा होगा बेटा, तो ये आ रहा होगा 12,000। टोटल ड्राइंग्स कितनी आएंगी, 12,000। ठीक है, समझ गए आप इस बात को, क्योंकि ड्राइंग्स वो 6 मंथ्स के लिए कर रहा है, तो टोटल पीरियड कितना है हमारे पास, 6 मंथ्स है। तो वो हर मंथ में जब ड्राइंग कर रहा है तो टोटल 6 मंथ्स में उसने 6 बार ड्राइंग्स की होंगी, तो 2000 इंटू 6 करोगे, टोटल ड्राइंग्स आएंगी 12,000। तो आप देखिए यहाँ पे आप 12,000 टोटल ड्राइंग्स आ गई, और मिडिल में 3 मंथ्स, यहाँ पे 0.5 प्लस करना है तो 3.5, यहाँ पे 0.5 माइनस करना है तो 2.5, बस इतना ही डिफरेंस होगा। टोटल ड्राइंग्स 12,000, रेट 8/100, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.5/12। ठीक है, यहाँ पे फिर से 12,000, रेट 8/100, यहाँ पे आ जाएगा 3/12 क्योंकि मिडिल है। यहाँ पे 12,000 8/100, और यहाँ पे आ जाएगा 2.5। इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये हमारे पास आंसर्स आ रहे होंगे। ओके, जल्दी से आगे मूव करते हैं। अगर इन्हीं 6 मंथ्स के अंदर बेटा वो क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है तो क्या होगा, तो देखिए आप 6 मंथ हैं तो क्वार्टर सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक क्वार्टर ये बनेगा, एक क्वार्टर आपका ये बनेगा। अब इसमें भी फिर से वही 3 केस बनेंगे बेटा, आपका बिगिनिंग, मिडिल और एंड। तो अगर वो फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है तो इसका मतलब फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पे किए, तो ये 3 महीने पूरे बाकी, ये 3 महीने पूरे बाकी। तो टोटल टाइम पीरियड कितना बाकी है आपके पास, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स। उसके बाद जो दूसरी ड्राइंग की होंगी वो उसने इस वाले मंथ के अंदर की होंगी, सेकंड क्वार्टर के अंदर, इस मंथ के बिगिनिंग में, तो ये मंथ पूरा बाकी, ये पूरा बाकी, ये पूरा बाकी। तो आपके पास कितने मंथ्स बच रहे हैं बेटा, 3 मंथ्स। तो 6 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 9/2, दैट इज 4.5। तो पहला आंसर तो आ गया आपका 4.5। अब अगर वो मिडिल में करता है तो हम क्या करेंगे, देखिए मिडिल का मतलब है, फिर से वही वाली बात आती है, क्वार्टर का मिडिल होता है 1.5। तो फर्स्ट क्वार्टर में 1.5 मंथ्स तो जा चुके हैं, 1.5 मंथ्स यहाँ पे बच रहे हैं, और 3 मंथ्स यहाँ पे पूरे बच रहे हैं। तो 3 + 1.5 4.5, या आप ऐसे देख सकते हो कि टोटल टाइम पीरियड हमारे पास 6 मंथ्स हैं, जिसमें से 1.5 मंथ्स जा चुके हैं, तो कितना बच रहा है 4.5। तो आप यहाँ लिखोगे 4.5 प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग जो की होगी उसने, वो कब की होगी, इस क्वार्टर के मिडिल में, तो इसके भी 1.5 जा चुके हैं, तो कितने बचे, 1.5 ही बचेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लस 1.5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा आपका 6/2, दैट इज 3। तो देखिए यहाँ पे मिडिल में फिर से क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। उसके बाद अगर वो एंड में करता है बेटा, अगर वो एंड में करता है तो एंड में आप फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट क्वार्टर का एंड मतलब थर्ड मंथ के एंड में किया, तो ये 3 क्वार्टर तो गए, तो अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स गए, तो अब आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे, तो 3 प्लस। उसके बाद सेकंड ड्राइंग की होगी इस वाले के एंड में, यानी 6 मंथ्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास टाइम पीरियड कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो 3 + 0/2, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1.5। अब इसकी ट्रिक क्या है बेटा, फिर से देखते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए हो रही है ड्राइंग्स, तो मिडिल में 3 आएगा, डिफरेंस फिर से वही क्वार्टर में कितना आता है 1.5 का, तो प्लस 1.5 करोगे तो यहाँ पे आ गया 4.5, माइनस 1.5 करोगे तो यहाँ पे आ गया 1.5। ठीक है, तो ये हमारी इसकी ट्रिक है। इसमें भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने ठीक लिखा है, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में भी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लिखा होगा। तो 10% पर एनम से जो है ड्राइंग्स हो रही हैं,
10,000 विड्रॉ किया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के, अब क्वार्टर कितने हमारे पास बेटा ईयर के अंदर, सिर्फ 2 ही क्वार्टर्स हैं क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, 10,000 इंटू 2, ठीक है, 20,000 टोटल ड्राइंग्स होंगी। होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स की बात हो रही है, तो 6 मंथ्स में तो 2 ही क्वार्टर थे हमारे पास, तो उसने 2 ही बार ड्राइंग्स की होंगी, 10,000 एक बार, 10,000 एक बार, तो टोटल 20,000 ड्राइंग्स आ गई। तो अब हम फिर से एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। उसने 10,000 ड्राइंग्स की, तो टोटल ड्राइंग्स 20,000 आ गई। यहाँ पे आपके पास 3 मंथ्स आएंगे, यहाँ पे 4.5 आएंगे बिगिनिंग में, और एंड में कितना आएंगे बेटा 1.5 का डिफरेंस रखना है। तो टोटल ड्राइंग्स 20,000, रेट है 10%, यहाँ पे आ जाएगा 4.5/12। कैलकुलेट कर रहे होगे तो बेटा आ रहा होगा 750। इसी तरीके से यहाँ पे 20,000 सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा होगा 500। लास्ट केस में 20,000 10/100 सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 1.5/12 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा होगा 250। तो ये बेटा हमारा हो गया जब आप क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो देखिए, अगर आप ध्यान से इन केसेस को देखो तो आपको बेसिकली सिर्फ एवरेज पीरियड अच्छे से याद होना चाहिए, और आपको जो दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है वो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकल रही है इसका ध्यान रखना है। हर केस में ये चेंज हो रही है, बाकी इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ये याद रख ले तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में जल्दी से बेटा हम इसको समराइज कर रहे हैं। हमने सारे केसेस कर लिए हैं, सिर्फ इसको समराइज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस टेबल को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे इसका हमने यहाँ पे एक सिंपल इसको समराइज कर दिया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक कंप्लीट ईयर के लिए, अगर आप एक कंप्लीट ईयर के ड्राइंग्स के बारे में बात करो तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एवरेज पीरियड ठीक से निकाल लेना। अगर एवरेज पीरियड निकालना हमको याद करना आ गया तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज पीरियड देखिए, अगर आप मंथली ड्राइंग करते हो और बिगिनिंग में करते हो, मिडिल में करते हो और एंड में करते हो, तो देखिए मंथली ड्राइंग में मैंने आपको बताया है, देखिए जब पूरे कंप्लीट 1 ईयर की बात होती है ना बेटा, तो आपका मिडिल में हमेशा 6 आ रहा होता है, चाहे ड्राइंग मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो। जब आप एक ईयर की बात कर रहे हो पूरी, तो एक ईयर के टाइम पीरियड में उसने या तो वो मंथली ड्राइंग करेगा, या वो क्वार्टरली करेगा, या वो हाफ ईयरली करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मिडिल में हमेशा 6 आएगा। देखिए तीनों केसेस में हमेशा मिडिल में 6 आ रहा है। बस अब आपको ये देखना है कि ड्राइंग्स मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। अगर वो मंथली ड्राइंग करता है तो उस केस में आपको जो डिफरेंस लेना है वो 0.5 का लेना है, या तो प्लस होगा 0.5 या बेटा माइनस होगा। बिगिनिंग में प्लस कर रहे होगे और एंड में माइनस कर रहे होगे। क्वार्टरली पे जब आप आते हो तो क्वार्टरली के अंदर मिडिल तो 6 ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ पे आप 1.5 प्लस कर रहे होगे बिगिनिंग में, और एंड में 1.5 आप माइनस कर रहे होगे। इसी तरीके से बेटा जब हाफ ईयरली आएगा तो मिडिल में तो आपका 6 ही रहेगा, लेकिन जब आप बिगिनिंग पे जा रहे होगे तो आप प्लस कितना कर रहे होगे, 3 कर रहे होगे, तो ये 9 हो जाएगा, और एंड में जब जा रहे होगे तो -3 कर रहे होगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमें इस टेबल को अगर हम अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली इसमें एवरेज पीरियड निकालना हमको आना चाहिए। ओके, नाउ अगर 6 मंथ्स के पीरियड के लिए हम करते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर अगर आप मंथली या क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हो तो उस केस में देखिए क्या होगा। अगर वो बिगिनिंग में करता है, मिडिल में करता है और एंड में करता है, तो मैंने आपको बताया था 6 मंथ्स में हमेशा मिडिल में कितना आएगा, 3 आएगा, मिडिल में 3 आना है, और फिर उसके बाद डिफरेंस वही है। अगर मंथली है तो 0.5 का डिफरेंस, बिगिनिंग में 3.5 आ जाएगा 0.5 ऐड करके, और एंड में 0.5 माइनस करके 2.5 आ जाएगा। क्वार्टरली के अंदर डिफरेंस होता है 1.5 का, तो 1.5 प्लस कर देंगे, 1.5 माइनस कर देंगे। तो बेसिकली अगर आप ये 2 टेबल्स याद कर लो तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे केसेस बेटा कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, सो दैट सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट वीडियो बेटा जो हम लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे नए टॉपिक पे, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड टेक केयर।